हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो ज़रूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्क के प्रपोज करने के बाद मिस्सी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उसके बाद वो हंसने लगती है और कहती है, तुम भी ना कितना मजाक करते हो। मुझे लगता है अभी हमें घर जाके सोना चाहिए। ये क्या कि वो वहाँ से चली जाती है। मिस्सी के घर पहुँचने के बाद हमें पता चलता है ये सब मिस्सी की ड्रामा थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उस टाइम में उन्हें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। पार्क के दिल की बात सुनने के बाद उसकी उलझने और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो बाथरूम की लाइट ऑन करती है जो कि खराब था, लेकिन आज वो बल्ब ऑन हो गया था और ये काम पार्क ने किया था। उसने वहाँ पे मिस्सी के लिए एक नोट लिख के गया था जिसमें लिखा था, मैंने बाथरूम का लाइट ठीक कर दिया और तुम्हारा फेवरेट फूड भी लाया हूँ, उसे याद से खा लेना। इधर पार्क जब घर में आता है, मिस्टर वांग उससे पूछते हैं, आज आप थोड़ा सा लेट हो गए। पार्क कहता है, मैं मिस्सी को घर छोड़ने गया था, और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। मिस्टर वांग को तो पता था कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट डे ऑफिस के लिफ्ट के बाहर मिस्सी और मिस्टर वांग खड़े हुए होते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं, काल जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। काल आपने मुझे घर पहुंचाया और मेरा कपड़ा भी चेंज कर दिए। मिस्सी कहती है, ये सब आप क्या कह रहे हैं? कोई सुनेगा तो उसे गलतफहमी हो सकता है। तभी एक लड़की सभी बातें सुन लेती है। उसके बाद मिस्सी अपने सभी वेबटून प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग करती है और उनको बहुत सारी वेबटून आर्टिस्ट की लिस्ट देती है और कहती है, इन्हें आपको हम लोगों के साथ काम करने के लिए मनाना होगा। और फिर वो और उसकी दो दोस्त वहाँ से चले जाती हैं। उसके बाद उनमें से एक लड़की को ऑनलाइन में एक पोस्ट दिखती है जिसमें लिखा था, एक फीमेल एम्प्लॉय ने उनके बॉस को जबरदस्ती ड्रिंक करवाई और फिर वो उनके रूम तक चली गई। ये पढ़ के सभी बहुत शॉक हो जाते हैं। इधर घर में पार्क काम कर रहा था, तभी मिस्सी की मम्मी उसे कॉल करती है और उसे घर में डिनर के लिए इनवाइट करती है और कहती है कि मिस्सी को मत बताना क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया। तो पार्क आने के लिए राजी हो जाता है। इधर मिस्सी अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसकी एक दोस्त आके उसे कहती है, आपके बारे में कोई ऑनलाइन फोरम में पोस्ट आई है जो पोस्ट बहुत ज्यादा बुरी है। मिस्सी उसे पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो सोचने लगती है कि ऐसा किसने किया होगा, क्योंकि ये बात तो उसकी और मिस्टर वांग के अलावा किसी को नहीं पता कि मिस्टर वांग ने पोस्ट डाली है। तभी मिस्टर वांग और उनके कुछ एम्प्लॉय को वो अपने ऑफिस के रूम के बाहर से पास होते हुए देखती है। तो वो मिस्टर वांग के पास दौड़ के जाती है और कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या आपने वो ऑनलाइन पोस्ट डाली है? मिस्टर वांग कहते हैं, अगर मैंने ऐसा किया भी तो तुम्हें क्या? लोग तो यही सोच रहे हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग असली में डेट करें। मिस्सी गुस्से से उनके कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तभी उसे समझ में आती है कि वो ये सब इमेजिन कर रही थी। वो मिस्टर वांग को कुछ भी नहीं कह पाई और वहाँ से चली जाती है। ऑफिस के सभी को इस बारे में पता चल गया था और सभी मिस्सी के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगती है। ये सबसे परेशान होके वो अपनी तीन दोस्तों को मैसेज करके कहती है, क्या कोई उसके साथ आज ड्रिंक करने के लिए जाएगी? लेकिन तीनों ही आज बिजी थी, इसलिए कोई भी जाने के लिए राजी नहीं होती। उसके बाद वो अपनी मम्मी को कॉल करती है, लेकिन मम्मी कहती है वो आज पापा के साथ बाहर डिनर के लिए जा रही है। तो मिस्सी कहती है, ठीक है कोई बात नहीं। इधर घर में मिस्सी के पेरेंट्स तो आज घर में ही रहने वाले थे क्योंकि उन्होंने आज पार्क को इनवाइट किया। मिस्सी के पापा कहते हैं, क्यों नहीं हम लोग मिस्सी को भी बुला लेते हैं, उसको ये खाना कितना पसंद है। मम्मी कहती है, नहीं नहीं उसको रहने दो, अगर वो आएगी तो हम लोग पार्क से बात नहीं कर पाएंगे और अगर पार्क मान गया तो उन लोगों का झट से शादी करवा देंगे। पापा ड्रामा करके कहने लगता है कि मेरी बेटी की शादी, कल तक तो वो कितनी छोटी थी और कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाएगी। तभी वो मिर्च काटने के बाद वही उंगली को अपनी आंख में दे देता है और सच में का रोना पड़ता है। रात में पार्क मिस्सी के घर में आता है तो मम्मी पार्क को खाना खाने के लिए कहती है और घुमा फिरा के पूछती है, तुम्हारी बचपन की दोस्त को एक लड़के ने उसके गाल पे किस किया, इसका मतलब क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं? पार्क कहता है, जरूर वो लोग डेट कर रहे हैं। मम्मी कहती है, मैंने भी तुम्हें मेरी बेटी की गाल पे किस करते हुए देखा था, इसका मतलब क्या तुम लोग भी डेट कर रहे हो? ये सुन के पार्क बहुत ज्यादा शॉक और एम्बैरेस हो जाता है और फिर पापा और मम्मी के पूछने पर वो कहता है, मैं मिस्सी को पसंद करता हूँ लेकिन शायद वो मुझे पसंद नहीं करती और मेरी फीलिंग्स के बारे में उसे पता है।
पापा उसे एक डिश देता है जो कि घर के जमाई के लिए बनाया जाता है और कहता है तुम इसकी कसम खा के कहो तुम मेरी बेटी को कभी नहीं छोड़ोगे। इधर मिस्सियो को वॉशरूम जाना था इसलिए वो घर में ही आ जाती है। घर के बाहर अपनी मम्मी को कॉल करती है क्योंकि उसे तो पता है कि उसके पेरेंट्स बाहर डिनर करने के लिए गए हैं। मम्मी कॉल रिसीव करती है तो मिस्सियो कहती है आप लोग कब तक घर आएंगे क्योंकि मैं घर जा रही हूँ, मैं घर के सामने ही हूँ। मम्मी कहती है घर में कोई नहीं है क्यों आ रहे हो। मिस्सियो कहती मेरी मर्जी और फिर वो कॉल कट कर देती है। इधर मम्मी बहुत डर जाती है और बाकी दोनों को कहती है हम लोग परेशानी में है, मेरी बेटी घर के सामने ही है, इस सब को जल्दी छुपाओ। और सभी मिलके उन सभी खाने को छुपाने लगता है और सब कुछ छुपाने के बाद वो तीनों वॉशरूम में जाके छुप जाते हैं। मिस्सियो घर आके देखती है घर के सारे लाइट ऑन है। उसके बाद वो उन सबको बंद करती है और फिर वॉशरूम में चली जाती है। उसके बाद इन तीनों का हालत कुछ ऐसा था, मिस्सियो को थोड़ा सा शक होता है कि शायद बाथटब में कोई है तो वो पर्दे हटा के हैंड शावर से उन लोगों के ऊपर पानी फेंकने लगता है। उसे लगता है कि कोई चोर है, लेकिन वो जब अपनी आँख खोल के देखती है ये तो उसके पेरेंट्स और पार्क है। वो कहती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और मम्मी आप दोनों तो बाहर डिनर के लिए जाने वाले थे ना। उसके पेरेंट्स बहुत सारे बहाने देते हैं कि उन्हें चिकन मिला था और वो बस 3 लोगों का ही था इसलिए वो लोग पार्क को बुलाया। मिस्सियो कहती है क्या आप लोगों को लगता है कि मैं इसे सच मान लूं। पापा सच कहने ही वाला होता है तभी मम्मी उन्हें धक्का दे देता है और पार्क मिस्सियो को बाहर लेके जाती है। पापा को इतना जोर से लगा था कि पापा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इधर बाहर दोनों पहले ऑकवर्डनेस की वजह से कोई भी बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद मिस्सियो कहती है क्या तुम्हें पता है हमारे फैमिली में आए हुए तुम्हें कितना साल हो गए। 19 साल हो गए। मुझे तो सब कुछ सपने जैसा लग रहा है, तुम बिल्कुल मेरे छोटे भाई की जैसे हो। पार्क कहता है मतलब मेरे फीलिंग्स भी तुम्हारे लिए एक सपना जैसा ही है। मिस्सियो कहती है देखो पार्क मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे एक बड़ी बहन की जैसे प्यार करते हो और शायद तुम ये बात खुद नहीं समझ पाए। पार्क कहता है बचपन से मेरी जिंदगी में बस एक ही रंग है और वो हो तुम, और ये कोई सपना नहीं है बिल्कुल रियल है। मिस्सियो कहती है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ये सब सोचने के लिए और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मिस्सियो जब ऑफिस आती है उनके टीम मेंबर बात कर रहे थे कि हमें एक न्यू जॉब खोज लेना चाहिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तो बंद होने वाला है, क्योंकि अगर मिस्सियो के साथ मिस्टर वांग का ब्रेकअप हुआ तो ये टीम भी टूट जाएगी और ये प्लेटफॉर्म भी बंद हो जाएगा। मिस्सियो की दोस्त कहती है मैंने कहा ना कि ये सब झूठ है। तभी मिस्सियो वहाँ पे आ जाती है और कहती है ये टीम भी नहीं टूटेगी और ये प्लेटफॉर्म भी नहीं बंद होगा, तो आप लोग बेफिक्र रहिए क्योंकि ये लोग उस ऑनलाइन पोस्ट की वजह से ये सब बोल रहे हैं। और मिस्सियो को ये सब सुन के काफी बुरा लगता है। इधर मिस्टर होंग और हान की मॉम एक साथ बात करते हैं जहाँ पे मिस्सियो और मिस्टर वांग की मम्मी को कहती है मैं बहुत खुश हुई क्योंकि आपने शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर वांग की मम्मी कहती है हान तो मुझे उस दिन ही पसंद आ गई थी इसलिए आप बेफिक्र रहिए। मिस्सियो कहती है क्या मिस्टर वांग भी शादी के लिए राजी है। मिस्टर वांग की मम्मी कहती है मैं उससे बात करूंगी। इधर ऑफिस में मिस्सियो मिस्टर वांग से एक फाइल पे साइन करवाती है जो कि एक वेबटून वर्कशॉप के लिए है। मिस्टर वांग पूछते हैं अब अचानक वर्कशॉप प्लान क्यों। मिस्सियो कहती है नए इंटर्न्स एक दूसरे के बारे में जानेंगे तो फिर उनको काम करने में आसानी होगी। मिस्टर वांग कहते हैं तो फिर अभी तक अपने डेट फिक्स क्यों नहीं की। उसके बाद वो कैलेंडर में देख के कुछ डेट सजेस्ट करता है जिस दिन मिस्टर वांग का कोई काम नहीं है, लेकिन मिस्सियो ऐसा एक डेट चूज करती है जिस दिन मिस्टर वांग का बहुत सारा काम है। मिस्टर वांग कहते हैं लेकिन उस दिन तो मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, क्या आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँ, क्या इसकी कोई खास वजह है। मिस्सियो कहती है मैं नहीं चाहता हूँ लोग हमारे बारे में और ज्यादा बातें करें। मिस्टर वांग कहते हैं आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मिस्सियो कहती है जब आपको इसके बारे में पता नहीं है तो रहने दीजिए और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर रात में जीना अपने एक्स हस्बैंड के साथ एक रोड पे खड़ी हुई थी। जीना कहती है तुमने अभी मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि मैं किसी से मिलने के लिए जाने वाली थी। उसकी हस्बैंड कहता है तुम्हारी उस फ्रेंड के साथ है ना। जीना कहती है नहीं आज मेरा डेट है। ये सुन के उसका हस्बैंड तो बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या डेट है, क्या वो लड़का है। जीना कहती है हाँ वो लड़का है और वो पार्क की दोस्त है। ये सुन के उसका हस्बैंड कहता है तुम मेरी एक्स वाइफ हो, तुम ऐसे डेट कैसे कर सकते हो। और ये वहाँ पे खड़े सारे लोग सुन लेते हैं और तरह तरह की बातें बनाने लगता है। जीना कहती है मैं डेट पे जा रही हूँ, डेट नहीं कर रही हूँ और तुम्हें मुझे ये सब पूछने का कोई हक नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे एक्स वाइफ हूँ, वाइफ नहीं। और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके हस्बैंड पूछता है सुनो
तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं? जीना कहती है अभी तक नहीं। उसके हस्बैंड कहता है वो अभी तक नहीं। उसके बाद उसे समझ में आता है कि इसके बाद कुछ होने वाला है। इधर ये तीनों दोस्त एक साथ बैठ के जीना के बारे में बात कर रहे थे। जीना अपनी जिंदगी खराब करने की सोच ली है, इसलिए तो वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ मिलने के लिए गई है। तभी मिनियम को बैंक से मैसेज आता है कि उसने जो लोन के लिए अप्लाई की थी वो अप्रूव हो गई। जो कहती है क्या बात है, लेकिन मिनियम नहीं कहती और कहती है ये स्पैम मैसेज था। उसके बाद योंगयून को भी मैसेज आती है कि डॉक्टर के साथ उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है और वो भी सबसे कहती है कि ये एक स्पैम मैसेज है और किसी को सच नहीं बताती। तभी मिसियो को मिस्टर वांग मैसेज करते हैं और कहते हैं वर्कशॉप की डेट प्लीज चेंज कर दीजिए ना। लेकिन मिसियो कहती है डेट कभी चेंज नहीं होगी और ये भी सबसे झूठ कहती है कि ये स्पैम मैसेज था। उसके बाद वर्कशॉप पे जाने का दिन आ जाता है। टीम के ऑलमोस्ट सभी लोग बस के पास खड़े हुए होते हैं और बाकियों का इंतजार कर रहे हैं। तभी मिसियो वहाँ पे आती है तो उनमें से एक उन्हें चॉकलेट देख के उनसे सॉरी कहती है और कहती है हम लोग आप पर विश्वास ना करके बहुत गलती की है। मिसियो कहती है तुम लोग क्या बात करो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो लोग कहते हैं उस ऑनलाइन फोरम पे फिर से किसी ने पोस्ट की है कि उसने मिस्टर वांग को एक लड़के को किस करते हुए देखा था और उस मोमेंट की उसके पास पिक्चर भी है लेकिन वो अपलोड नहीं कर सकता। ये पढ़ के मिसियो बिल्कुल शॉक हो जाती है। कमेंट सेक्शन में सभी मिस्टर वांग के बारे में बुरा बुरा कह रहे थे। मिसियो कहती है आप लोग बिल्कुल भी इस तरह की पोस्ट पर विश्वास नहीं करिएगा क्योंकि ये सभी झूठ होते हैं। आप लोगों ने मेरे केस में तो देखा कोई मिस्टर वांग की इमेज खराब करने के लिए ये सब कह रहे हैं। सभी कहते हैं आपने बिल्कुल सही कहा। तभी वहाँ पे पार्क आता है, सभी उसको हाय हेलो करता है। तभी हान बात से उतरती है और सभी उसकी ब्यूटी को देख के एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। हान पार्क को कहता है पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहती थी। पार्क कहता है जान के अच्छा लगा। उसके बाद सभी बस पे चढ़ जाता है। फर्स्ट सीट पे मिसियो और पार्क बैठता है। मिसियो कहती है और भी सीट था तुम और कहीं पे बैठ जाते। पार्क कहता है मुझे वेबटून के बारे में तुमसे कुछ बात करना है। तभी वहाँ पे आ जाता है मिस्टर वांग और उनको देख के ये दोनों तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।